हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 31 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, डेली नॉलेज बाइट्स के सेशन शुरू हो चुके हैं, 8 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखने तो आप डेली नॉलेज बाइट्स पे देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 31 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस न्यायालय ने एफआईआर में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एफआईआर में जाति के उल्लेख पर रोक लगा दी और अदालत ने अपने न्यायिक अधिकारियों और पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इससे पहले की किसी भी कार्रवाई में अभियुक्तों, पीड़ितों या गवाहों की जाति का उल्लेख न करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पंजाब और हरियाणा की बात हो रही है तो दोनों के जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय CII एग्रोटेक 2018 का उद्घाटन किया। सैन्य साहित्य समारोह 2018 चंडीगढ़ में शुरू हुआ। मोहाली में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां संस्करण पंजाब में आयोजित किया जाएगा। चंडीगढ़ में 6ठा भारतीय महिला जैविक उत्सव आयोजित किया जाएगा। पंजाब में लुप्त प्राय सिंधु नदी के डॉल्फिन को अपने राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा में फैमिली प्लानिंग रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हरियाणा में स्थापित किया गया है। हरियाणा ने शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हरियाणा में आयुर्वेद और हर्बल दवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक हर्बल निगम की स्थापना की घोषणा की है। सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया। हरियाणा ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी। अब फ्रेंड्स, हम पंजाब के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। पंजाब के जो CM है वो है अमरिंदर सिंह और पंजाब के जो गवर्नर है वो है VP सिंह बड़नोरे। अब हरियाणा के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। हरियाणा के जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। इतने पॉइंट आपको हरियाणा से भी याद रखने। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 2020 में पेरिस बुक फेयर में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत को 2020 में पेरिस बुक फेयर में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है। मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के संयुक्त बयान में भारत को अतिथि देश घोषित किया गया और फ्रांस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 में अतिथि देश होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 में अतिथि देश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत को 2020 में पेरिस बुक फेयर में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया और मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के संयुक्त बयान में भारत को अतिथि देश घोषित किया गया और फ्रांस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 में अतिथि देश होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए किसने IIT खड़गपुर के साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विप्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए विप्रो ने IIT खड़गपुर के साथ भागीदारी की है और दोनों संगठन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और खुदरा क्षेत्र के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा जैसे डोमेन में लागू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे और विप्रो अपने ग्राहकों के लिए समाधान विकसित करने के लिए अनुसंधान परिणामों का उपयोग करेगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए विप्रो ने IIT खड़गपुर के साथ साझेदारी की है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग 2 दिनों के टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव की मेजबानी कहाँ करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे। पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक पुणे में 4 और 5 अप्रैल 2019 को, कब? 4 और 5 अप्रैल 2019 को 2 दिवसीय टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा पुणे में। और एक्सा स्केल कंप्यूटिंग, माइक्रो प्रोसेसर और क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लैंग्वेज कंप्यूटिंग और भरोसेमंद और सुरक्षित कंप्यूटिंग और नेक्स्ट जनरेशन अप्लाइड कंप्यूटिंग पर चर्चा की जाएगी। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में 4 से 5 अप्रैल 2019 को 2 दिवसीय टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। अब फ्रेंड्स कहाँ से? पुणे का है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हीट वेव की तैयारी, शमन और प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यशाला महाराष्ट्र में आयोजित की गई। महाराष्ट्र ने निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आधार योजना शुरू की। अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास 2019 जिसे AF इंडेक्स 19 कहा जाता है, पुणे में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन नागपुर में हुआ। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। वस्त्र मंत्रालय ने आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम मुंबई में प्रस्तुत किया। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला जिला बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंघाई। शंघाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंघाई दोनों 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला जिला बन गया है। और 5G सेल्यूलर प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी है जिसमें डाउनलोड गति 4G लाइट नेटवर्क की तुलना में 10 से 100 गुना तेज है। और 5G वास्तविक समय में हाई डेफिनेशन प्रसारण को भी सक्षम बनाता है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्योग के विकास को बढ़ावा देगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शंघाई दोनों 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड गीगाबिट नेटवर्क का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला जिला बन गया है। 5G सेल्यूलर प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी है जिसमें डाउनलोड गति 4G लाइट नेटवर्क की तुलना में 10 से 100 गुना तेज है। और 5G वास्तविक समय में हाई डेफिनेशन प्रसारण को भी सक्षम बनाता है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्योग के विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मई 2019 में 2019 पीबॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रीता मोरेनो। रीता मोरेनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभवी अभिनेता रीता मोरेनो को मई 2019 में 2019 पीबॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। और पीबॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनके काम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति प्रतिबद्धता ने क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है। वह विशिष्ट पुरस्कारों की प्रतिष्ठित ईगॉट चौकड़ी जीतने वाली 15 व्यक्तियों में से एक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन आएगा कि 2019 पीबॉडी करियर अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर है रीता मोरेनो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव प्ले राइट 2019 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव प्ले राइट 2019 का उद्घाटन किया गया और यह आयोजन देश में सभी प्रकार के खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से और युवाओं को खेल में उनकी रुचि का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और प्ले राइट 2019 में टेनिस के क्षेत्र से कबड्डी तक विभिन्न खिलाड़ियों की भागीदारी देखी जाएगी। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ में 2 दिवसीय खेल साहित्य उत्सव प्ले राइट 2019 का उद्घाटन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चंडीगढ़ पंजाब में। तो फ्रेंड्स हम पंजाब के करंट अफेयर्स जो रिसेंटली है वो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने अपने किस जल संग्रहण जलाशय में 25 मेगावाट का फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनटीपीसी सिमहाद्री। एनटीपीसी सिमहाद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी विशाखापट्टनम में एनटीपीसी सिमहाद्री में अपने जल संग्रहण जलाशय में 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को सौर खंड में विविधता लाने के लिए कंपनी के प्रयासों के हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और एनटीपीसी एक फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन प्लांट भी स्थापित कर रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन विशाखापट्टनम में एनटीपीसी सिमहाद्री में अपने जल संग्रहण जलाशय में 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को सौर खंड में विविधता लाने के लिए कंपनी के प्रयासों के हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और एनटीपीसी एक फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन प्लांट भी स्थापित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में मुकेश साहू ने किस राज्य में लोकसभा चुनावों को विकलांग मतदाताओं के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से एनजोरी पहल शुरू की? ये आपको याद रखना है, एनजोरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी मुकेश साहू ने गुवाहाटी में एनजोरी पहल की शुरुआत की। असम में कहां पर शुरुआत की है? गुवाहाटी में। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो गुवाहाटी आपको याद रखना है। गुवाहाटी में एनजोरी पहल शुरू की और यह सीईओ असम और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य लोकसभा चुनावों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना है। और असम में बोंगाई गांव जिला प्रशासन ने पहली बार मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक मोबाइल ऐप संकल्प विकसित की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर असम है। तो असम से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है उस पर भी हम ध्यान दे देते हैं। 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण असम में आयोजित किया जाएगा। असम ने चाय बगीचा चाय संपत्ति धन पुरस्कार मेले की दूसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। स्मृति ईरानी ने असम में एकीकृत साइल टू सिल्क परियोजना और एरी स्पन सिल्क मिल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है असम ने कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड कमीशन शुरू किया। असम में प्रोजेक्ट बोल्ड क्यूआरटी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन तकनीक का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स हम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वह दिसपुर, असम के जो सीएम है वह सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो गवर्नर है वह जगदीश मुखी। इतने पॉइंट आपको असम से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेल। भारतीय रेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग और भारतीय रेलवे ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सहयोग किया है। और मतदाता जागरूकता और प्रेरक संदेशों को पहुंचाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग लंबी दूरी की 4 ट्रेनों का उपयोग करेगा और यह ट्रेनें लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करने वाले संदेशों के अलावा मतदाता हेल्पलाइन नंबर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल प्रदर्शित करेगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। भारतीय निर्वाचन आयोग और भारतीय रेलवे ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सहयोग किया है और मतदाता जागरूकता और प्रेरक संदेशों को पहुंचाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग लंबी दूरी की 4 ट्रेनों का उपयोग करेगा और यह ट्रेनें लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करने वाले संदेशों के अलावा मतदाता हेल्पलाइन नंबर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल प्रदर्शित करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य के लिए रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद के लिए 19,240.91 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट लिमिट की मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने पंजाब के लिए रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद के लिए 19,240 करोड़ कैश क्रेडिट लिमिट की मंजूरी दी और कैश क्रेडिट लिमिट के अनुमोदन से राज्य सरकार को चालू सीजन में किसानों को खाद्यान्नों की खरीद के लिए समय पर भुगतान करने में सुविधा होगी और केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,840 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। कितने? 1,840 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। ठीक है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस देश के पीएम ने भारतीय वायुसेना टीम के साथ बातचीत की और लंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी 2019 के दौरान तेजस विमान में बैठे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले
अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स, डेली नॉलेज बाइट्स के सेशन शुरू हो चुके हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप एक बार जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।